इमरान ने वापसी पर कैप्टन बाबर की कार के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और ब्लैक जीरो को कॉल करने लगा। हेलो ताहिर, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने कॉल करते हुए कहा, यस ब्लैक जीरो अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ब्लैक जीरो की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, हैरान क्यों हो? शायद तुम समझ रहे हो कि मैं आलम बाला से बात कर रहा हूँ ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या आप वहां गए थे ओवर? ब्लैक जीरो ने हैरत से पूछा। गया नहीं, भेजा गया था, मगर रास्ते से ही लौट आया कि तुम कर्नल हार्ड से तन्हा नहीं निमट सकोगे ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, कर्नल हार्ड? क्या वो पाकेशिया में है ओवर? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ना सिर्फ यहाँ है बल्कि मेरी उसे गपशप भी हो चुकी है ओवर। इमरान ने कहा और फिर वो मुख्तसर तौर पर कर्नल हार्ड से मुलाकात और अपने जिंदा बच जाने के बारे में बताने लगा। गोया तनवीर ने जिस आदमी का ताकुब किया है वो कर्नल हार्ड ही था ओवर। ब्लैक जीरो ने इमरान की बात सुनने के बाद कहा। हाँ, क्या तनवीर ने ताकुब की रिपोर्ट दी है ओवर? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। जी हाँ, अभी अभी उसकी कॉल आई थी। सिद्दीकी और तनवीर ने उसका ताकुब किया था। कर्नल हार्ड इस वक्त कैकशां कॉलोनी के एक बंगले में है ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा। गुड, और क्या खबर है ओवर? इमरान ने चौराहे से बाएं जानिब कार मोड़ते हुए पूछा, जबकि कैप्टन बाबर की कार सीधी चली गई। इमरान ने उसे तीनों मुजरमों को दानिश मंजिल पहुंचाने की हदायत की थी। सफदर और खावर ने एक शख्स को हलाक किया और 2 को यहां पहुंचाया है ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा और फिर तफसील से सफदर के जख्मी होने का वाक़या बयान कर दिया। ओह, जोलिया ने कोई रिपोर्ट दी है ओवर? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जी हाँ, उसने मेजर शर्मा के साथी करण को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकाश मारा गया है, जो जोलिया को चकमा देकर अपने साथ तारिक रोड की एक कोठी में ले गया था ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, कैप्टन बाबर कर्नल हार्ड के आदमियों को ला रहा है, उन्हें लॉकअप में डाल दो। मैं अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ, पुलिया ठीक करके थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर दोनों पार्टियों के अफराद से पूछ कुछ करूँगा, बल्कि मेरे आने तक तुम जोसेफ की मदद से मेजर शर्मा के आदमी करण से मेजर शर्मा का पता मालूम करने की कोशिश करो ओवर। इमरान ने कहा। ब्राउन और जेरिको से भी पूछ कुछ करनी है ओवर? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, उनसे मालूम करना है कि कर्नल हार्ड के साथ उनका राब्ता है या नहीं ओवर। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। मेरा ख्याल है वो कर्नल हार्ड के साथी नहीं है, वरना कर्नल हार्ड उनको बचाने की जरूर कोशिश करता। दूसरी बात यह है कि अगर ब्राउन और कार्टर कर्नल हार्ड के साथी होते तो पाकेशिया से वापस जाने की कोशिश ना करते और जेरिको यहाँ रहने का प्रोग्राम न बनाता ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये बात तो है ओवर। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। बहरहाल आपके आने तक मैं इन दोनों से भी पूछ कुछ करता हूँ ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, सफदर की बैंडेज हो गई है या नहीं ओवर? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैंने उसे अस्पताल जाने की हदायत की थी। अगरचे जख्म शदीद नहीं है लेकिन खून काफ़ी बह गया है, क्योंकि इस हालत में भी वो ब्राउन के ठिकाने पर उन लोगों के साथ लड़ता रहा था। अभी उसने इतला दी थी कि वो अस्पताल से अपने फ्लैट जाना चाहता है। मैंने उसे आराम करने की हदायत कर दी है ओवर। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। अच्छा, कोई ख़ास बात हो तो तुम देख लेना। मैं शायद सफदर से मिलने के बाद तुम्हारे पास आऊं ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 2 मिनट बाद उसने अपने फ्लैट के करीब पहुंचकर कार फुटपाथ के साथ रोकी और इंजन बंद कर दिया। कार से उतरकर वो इमारत में दाखिल हुआ और चंद लम्हों के बाद सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच चुका था। अरे आप, ये क्या हुआ है आपको? इमरान के कॉल बेल देने पर सुलेमान ने दरवाजा खोला और हैरत से इमरान को देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है? इमरान ने अंदर आते हुए कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे तो लगता है कि आपने जासूसी का धंधा छोड़कर इमारतों को रंगो रोगन और सफेदी का काम करना शुरू कर दिया है।
सुलेमान ने इमरान के पीछे चलते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, ये चूना सफेदी के दाग हैं। इमरान ने सिटिंग रूम के सोफे में पर बैठते हुए कहा। मैं कब कह रहा हूं कि ये किसी लिपस्टिक के दाग हैं, सुलेमान ने हंसते हुए कहा। बको मत, चाय ले आओ, मैं इतने में लिबास तब्दील कर लेता हूं, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। बेहतर, आज लंच किसी होटल में किया है आपने, सुलेमान ने पूछा। अरे हाँ, लंच तो किया ही नहीं। मैं भी कहूं पेट में कौन दौड़ रहा है। सुलेमान की बात सुनकर इमरान को याद आ गया था कि उसने दोपहर का खाना नहीं खाया, जबकि इस वक्त 4 बज रहे थे। चूहे दौड़ रहे होंगे, दौड़ने दीजिए, खुद ही थक कर सो जाएंगे, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बक रहे हो नहंजार, कहाँ सो जाएंगे, इमरान ने घूरते हुए कहा। मैं क्या जानूं, चूहों को ही पता होगा अपने बेडरूम का, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ सुस्त बावर्ची, शराफत से खाना ले आओ वरना चूहे की मौत मारे जाओगे, इमरान ने धाड़ते हुए कहा। बड़ा तजर्बा है आपको चूहे मारने का, सुलेमान ने तंजिया लहजे में कहा और फौरन ही पलटकर कमरे से निकल गया, क्योंकि उसने इमरान को सोफे से उठते देख लिया था। सुलेमान के बाहर जाते ही इमरान वॉशरूम में बड़ा ही था कि मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी और वो पलट आया। दूसरी बेल पर उसने सोफे पर बैठते हुए फोन का रिसीवर उठा लिया था। हेलो, इमरान ने चहकते हुए लहजे में कहा। बड़े चहक रहे हो इमरान, दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या करूं? मुझे अजनबी अफराद के साथ चहकने की बीमारी है, वैसे तुम कौन हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मेरी आवाज से नहीं पहचाना? दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया और इस बार इमरान ने उस आवाज को पहचान लिया। आवाज से तो तुम मुझे गिद्ध लगते हो, क्या जेल से फरार होने के बाद गिद्धों की सोबत में रह रहे हो मेजर शर्मा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बको मत, शायद मेरी तलाश में नाकामी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, मेजर शर्मा ने गौसीले लहजे में कहा। तुम्हें तलाश करने की मुझे क्या जरूरत है? मैं जब चाहूंगा तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगाऊंगा, फिलहाल तो मैं आराम कर रहा हूं, इमरान ने कहा। आराम सिर्फ आज कर लो, कल के दिन तुम पागल कुत्ते की तरह मुझे ढूंढते ही रह जाओगे और अपनी नाकामी पर आंसू बहा रहे होगे, दूसरी तरफ से मेजर शर्मा ने हंसते हुए कहा। क्या सिर्फ यही बताने के लिए तुमने फोन किया है मफरूर गिद्ध? इमरान ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। मेरे आदमियों को छोड़ दो इमरान, वरना तुम्हारे साथी भी मेरी हिट लिस्ट पर हैं। किसी भी लम्हे तुम उनकी मौत की खबर सुन सकते हो, मेजर शर्मा ने गुर्राते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर उनका आखिरी वक्त आ चुका है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखो उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं काफिरिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी का तूफान बन जाऊंगा, इमरान ने जबड़े भींचते हुए कहा। फिलहाल तो तुम इस तूफान का इंतजार करो जो मैं यहाँ बर्पा करने वाला हूँ, और मुझे यकीन है कि ये तूफान तुम्हें और तुम्हारे चीफ X2 को खुदकशी करने पर मजबूर कर देगा। गुड बाय, मेजर शर्मा ने तंजिया लहजे में कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।